नमस्कार, आप देख रहे हैं माइक ऑन है। देश की बड़ी खबरों पर यहां माइक ऑन रहता है और आज मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है क्योंकि एक वीडियो ने सनसनी फैला दी। आतंकी उमर का एक वीडियो फिदाइन हमले को सही बताता है, इसे इस्लाम में जायज ठहराता है। आज पूछ रही हूं, क्या इस्लाम फिदाइन सोच को सही मानता है? नहीं तो आज बड़े बड़े मौलाना और मौलवी क्यों इस वीडियो पर बोल नहीं रहे हैं, इस सोच पर फतवा क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? आज इस खबर पर हमारा माइक ऑन है। आतंकी उमर मोहम्मद खुद को गाड़ी के साथ उड़ा लिया। अब जिस दानिश को वो फिदाइन बनाने के लिए तैयार कर रहा था, उसके खुलासे ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। आज सबसे पहले इसी खबर पर हमारा माइक ऑन हो रहा है क्योंकि दानिश जैसे और कितने फिदाइन उमर मोहम्मद तैयार कर रहा था। उमर के उस वीडियो से कई सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें वो ये कहता दिख रहा है कि इस्लाम में फिदाइन हमला जायज है। तो आज पूछ रही हूं कि उमर के इस फिदाइन मॉड्यूल में कितने और किरदार शामिल थे? क्या आतंकी का धर्म होता है या धर्म की आड़ में आतंक होता है? आज इस खबर पर माइक ऑन। इसी के साथ साथ व्हाइट कॉलर टेरर के हमास मॉड्यूल पर भी हमारा आज माइक ऑन है। ये व्हाइट कॉलर आतंकी हमास की तरह ही हमला करने के लिए ड्रोन बम बनाने के फिराक में थे ताकि देश को बड़े पैमाने पर दहलाया जा सके। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ, यह भी आपको बताऊंगी आज। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को आपको दिखाती हूं। आतंकी उमर का साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश, जिसको आज एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। यह वही दानिश है जिसको एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इस पर आरोप है कि इसी ने डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद मुहैया कराई थी। अब पटियाला हाउस कोर्ट में हमने इससे सीधे सवाल भी पूछा, जरा वो भी सुनिए। दानिश उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दिल्ली ब्लास्ट करने का। दानिश उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? आपने ड्रोन्स किसके कहने में बनाए? अब गिरफ्तार आतंकी दानिश और आतंकी उमर नबी के कनेक्शन को भी समझ लीजिए। आतंकी उमर ने ही जसीर उर्फ दानिश का ब्रेन वॉश किया था। अब यही वो हमास वाली साजिश है जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। दानिश को आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार किया था। 2023 से विस्फोट के लिए दानिश को कट्टरपंथी बना रहा था उमर। अब उमर ने दानिश को हमला करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। दानिश ने उमर को कहा कि इस्लाम में आत्महत्या एक गुनाह है। एजेंसियों की पूछताछ में भी दानिश ने बड़ा खुलासा किया। दानिश ने बताया कि हमास की तर्ज पर हमला करने की तैयारी थी। ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर बड़े हमले की प्लानिंग थी। अब ड्रोन में कैमरा बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की भी तैयारी थी। सोचिए, ये इस तरह से दहलाना चाहते थे देश को। और इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था आतंकी दानिश। अब सवाल यह है कि क्या दानिश के मना करने पर ही फिदाइन बना उमर मोहम्मद? जो तस्वीरें हमने देखी दिल्ली बम ब्लास्ट की, यह वीडियो सबसे पहले देखिए। उमर इस वीडियो में सुइसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा है। सुइसाइड बॉम्बिंग को इस्लाम से जोड़ता हुआ सुनाई दे रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए और सुनिए और सोचिए कि किस तरह की सोच दिल्ली ब्लास्ट के पीछे थी। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. उमर इस वीडियो में खुलकर कह रहा है कि फिदाइन हमला शहादत का काम है। आज इसी खबर पर मेरे सारे माइक ऑन हो रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जब आया उसके बाद देखिए किस तरह से हड़कंप मच गया। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूल, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भी मिल गई।
दिल्ली पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच रही गाड़ियों की चेकिंग की गई। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम ने मोर्चा संभाला। हालांकि कोई बम नहीं मिला, लेकिन सवाल ये, अगर पढ़ा लिखा उमर फिदायीन हमले को सही मान रहा था, तो इस सोच से जुड़े ऐसे कितने उमर अभी भी मौजूद हैं, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि फिदायीन हमला अगर सही है तो फिर इस सोच को आगे बढ़ाने वालों तक पहुंचना जरूर है। आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं, पहले ये देखिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. ये वीडियो दिल्ली में लाल किले के आगे बम धमाका करने वाले डॉक्टर उमर नबी का है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत का कदम बता रहा है, फिदायीन हमले को इस्लाम से जोड़ रहा है। उमर की जिहादी सोच का वीडियो सबूत सामने आया तो सनसनी मच गई। सवाल उठा कि क्या इस्लाम शहादत के नाम पर बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत देता है? जवाब में बरेली के मौलाना मुफ्ती ने फिदायीन हमले को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी ने पूछा कि आतंकवाद फैलाने वालों को इस्लाम से खारिज क्यों नहीं करते? आतंकवाद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम तो किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। खुद कुरान कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उमर ने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। आखिर इतनी भारत में बड़ी बड़ी संस्थाएं, इस्लामिक संस्थाएं क्यों नहीं आगे बढ़ के कहती कि नहीं, आत्मघाती जो हमले हैं, आतंकी हमले हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज क्यों नहीं करते कि भाई तुम इस्लाम को मानने वाले नहीं हो। आतंकवाद पर धर्म और मजहब चाहे जो कहे, कांग्रेस ने अपना चश्मा चुन लिया है। उसे दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जिहादी सोच नहीं, चुनाव दिखाई दिया। हमारा कहना है कि दिल्ली में बम कांड हुआ, ऐसे 2014 में मोदी जी आए, उसके बाद 26 जगह गड़बड़ी हो गई है। बम कांड हुआ है, लोगों को मारा है, क्या क्या हुआ है। ये क्या पहली बार हुआ? नहीं, जब भी इलेक्शन आता है तब होता है। कांग्रेस का नेता क्या क्या बयान दे सकता है, ये अंदाजा नहीं था। जो महबूबा बयान दे रही है, उसी बयान को कांग्रेस के नेता जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बयान के लिए। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तो हद कर दी। दिल्ली ब्लास्ट से 15 घरों के चिराग बुझाने वाले डॉक्टर उमर को भटका हुआ युवक बताकर जैसे क्लीन चिट ही दे दी। भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। देशद्रोहियों को, जो देश को बर्बाद करने, विनाश करने, कई सौ जान लेने के लिए आए हैं, अगर उनके सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति हेडलाइन लेने के लिए, अपनी नेतागिरी करने के लिए कर रहा है, तो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। सवाल है कि बेगुनाहों का खून बहाने और देश के खिलाफ जाने की ताकत आतंकियों को कहां से मिलती है? वो कौन लोग हैं? वो कौन सी सोच है जो दहशतगर्दी को कभी हालात का मारा तो कभी भटका हुआ साबित करने की कोशिश कर उन्हें कवर फायर देती है? आज ये भी तय करना होगा कि धर्म क्या सिखाता है और धर्म किस सोच को गलत बताता है। आज मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान है, नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ मसूद हाशमी साहब भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ नाजिम साहब भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। नाजिम साहब, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं एक बार जरा सीधे सबसे पहले रशीदी साहब आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि एक हड़कंप मचा है जो सोच सामने आई इस वीडियो के जरिए। उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि मौलाना सामने आकर इसे गलत क्यों नहीं कहते हैं। वो खुलकर कह रहा है कि इस्लाम के अंदर तो ये शहादत है, ये मार्टरडम है। रशीदी साहब, सारा सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। हाँ। बाकायदा फतवे हैं। हाँ। ऐसे जिहाद के ऊपर बाकायदा फतवे हैं कि ये जिहाद नहीं है, आतंकवाद है। आपने जारी किया है? हम बाकायदा फतवे जमीयत की तरफ से, आपने भी जारी किया है? जमीयत की तरफ से फतवे हैं, जमीयत अहले हदीस की तरफ से फतवे हैं, आपने जारी किया है फतवा? अरे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से फतवा। मैं तो आपसे ही पूछूंगी, मैं आप स्टूडियो में हैं हमारे मैं साथ। फतवा हाँ। देने का अधिकृत नहीं हूँ। ठीक है।
फतवा मुफ्ती देता है, ठीक है, मौलवी फतवा नहीं दे सकता, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए हर मौलवी से ये पूछना कि फतवा दे दो, ये गलत है। नहीं, इसलिए नहीं, दूसरी इसलिए बात, पूछा क्योंकि उस सोशल ज़बानी मीडिया पर फतवा आपका तो दे बयान भी सकते तो हैं नहीं सर। आया। वो ज़बानी- सोशल मीडिया का ज़बानी जिसका आप फतवा हवाला नहीं दे होता। रहे हैं, उस पर ज़बानी आपका फतवा होता बयान ही मैंने नहीं। अभी तक देखा नहीं है रशीदी साहब। ज़बानी फतवे का कोई एतमाद नहीं सबसे है। पहले बयान मैं देते आपसे हैं। कह दूं कि आप एक इंसान मिनट, नहीं तो माना आप जाएगा हर थोड़ा ही। मुद्दे पर सबसे पहले बयान देते हैं। आपने सबसे पहले कहा कि भाई मुसलमानों को देखिए किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो आज जब ये बयान आया और उमर का वीडियो आया तो रशीदी साहब की मैं वो बाइट ढूंढ रही थी जिसमें वो कहें कि देखिए गलत है, ये इस तरह का बयान गलत है और इससे आप जो मुसलमान युवा है वो कम से कम इससे ना सीखें। ये बयान मिला नहीं आपका। मेरी बात सुनिए, इस्लाम क्या है उसको समझने की जरूरत है। हाँ, मुसलमान के लिए कुरान सबसे बड़ी किताब है, उसी पर हमारा ईमान भी है। ठीक। कुरान ये कहता है 6 सिपारे में कि अगर कोई आदमी किसी बेगुनाह इंसान को मार दे, कत्ल कर दे, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को उसने मार दिया। वो इस्लाम जो ये कहता हो कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह जाए और तुम्हें नींद आ जाए तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते, वो इस्लाम जो ये कहे कि अगर किसी को अपनी ज़बान से या हाथ से किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, तो वो सुसाइड बम्बर बनने को कैसे कह सकता है? कैसे कह सकता है, मुझे बताइए आप। तो ये इस्लाम का मिडिल नहीं है। बहक रहे हैं, सुनिए, इनको बरगलाया जा रहा है, ये एक उम्र नहीं था, इतने सारे सामने आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ से प्रभावित? मैं मेरी पूरी सुन लीजिए। हाँ, एक तो मुझे एतराज है, आपने इस्लाम में सुसाइड बम्बर जायज है, कोमा लगा दिया आपने, सवाली निशान कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम नहीं कहना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में क्या सुसाइड बम्बर बना, नहीं, आतंकी का वीडियो में वो कहता है, हिंदू भी तो नाम है इसमें। सवाल नहीं तो आप बोलिए ना, इसे आपको रोक कौन रहा है? मैं आप कह भी रही तो हूं, बोलिए वीडियो में मैडम, आप भी तो बोलिए उन हिंदुओं का नाम कि ये शहादत है, तो मैं ये सवाल पूछूंगी। अच्छा, उन हिंदुओं का नाम आप भी तो बोल दीजिए। नहीं तो वो वीडियो आप भी बोलिए, देवेंद्र कौन है, दिनेश कौन है, सोनू कौन है, शोभित कौन है, विजेंद्र कौन है, प्रियंका कौन है, बता दीजिए ना। उमर मोहम्मद की बात हो रही है, आप क्यों नहीं बताएंगे? आप क्यों नहीं बताएंगे? आप क्यों नहीं बताएंगे? आप क्यों नहीं? मैं तो पहले मैंने तो बोल दिया उमर मोहम्मद गलत बोल रहा है। मैंने, लेकिन रशीदी साहब उमर मोहम्मद को छोड़कर बाकी मैंने सबको बोला ना गलत बोल दिया, मैंने तो बोला कि गलत बोल दिया उसने। लेकिन आपका देखिए, जर्नलिज्म का तकाजा ये है कि आपको इंसाफ करना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुनिए, उन मुसलमान युवकों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने, सर 30 सेकंड दीजिए मुझे 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड सुनिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मीडिया ट्रायल पर? नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मना करता है उसको। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल को मना किया है। बहुत सारी जिंदगियां खराब होती हैं। एक लड़का 12 साल के बाद, एक लड़का 17 साल के बाद, एक लड़का 36 साल के बाद बरी हुआ है। 36 साल के बाद कौन देगा उसकी जिंदगी वापस? आप करेंगे? आप करेंगे उसकी जिंदगी वापस? आप करेंगे उसकी जवानी वापस? दे देंगे उसके 22 साल, दे देंगे उसके 10 साल, दे देंगे उसके 36 साल? मीडिया ट्रायल करना जुर्म है संविधान में। जरा बताइए, ये डिफ्लेक्शन क्यों है? ये बार-बार टीआरपी के लिए सब कुछ करते हैं आप लोग। मैं तो ये 4 लोग छूट गए उनमें से। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि गलत संदेश नहीं जाना चाहिए फैज साहब, ये गलत संदेश और मैसेजिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सुचरिता जी, माइक ऑन है ना मेरा? बिल्कुल माइक ऑन है ना? ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने जब कुरान शरीफ की आयत कही वो तो स्वीकार है, लेकिन जब मैं भारत माता की जय कहूंगा, वंदे मातरम कहूंगा, जय हिंद नहीं कहूंगा, एक विचारधारा इसको स्वीकार नहीं करती है। और वही विचारधारा आगे जाके कहती है कि आपके घर दीपावली है तो मिठाई नहीं खाऊंगा, रंग लग गया तो अल्लाह उसको जला देगा। वही विचारधारा आगे जाकर इस कदर पहुंचती है कि अल्लाह का आदेश कह रही है, जबकि है नहीं, कि मैं यदि अपने शरीर पर बम बांध के फट जाऊं और इन काफिरों को मार दूं तो अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा। अब दाग हमारे दामन पे लगा है। आतंकवादी क्लियर कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का आदेश और इस्लाम कह रहे हैं, यानी मुसलमानों के दामन पे दाग लगा। अब इसको धोने के लिए ना कोई मंगल ग्रह से वॉशिंग मशीन लेकर नहीं आएगा, इसको धोने का काम हमको करना पड़ेगा। आपने प्रियंका शर्मा को डिफेंड नहीं किया, या जितने भी लोग जासूसी कर रहे थे आईएसआई के लिए और हिंदू थे, उसको किसी ने डिफेंड नहीं किया। बिल्कुल, तो मुस्लिम उलमाओं को भी चाहिए, मुस्लिम मुफ्तियों को भी चाहिए, मुस्लिम दानिश्वर जो टेलीविजन में बैठते हैं, कि मुस्लिम नाम से कोई आतंकवादी तो उसको डिफेंड ना करे, सही बात, बल्कि उसे कहे कि उसकी नमाज़े जनाजा नहीं होने देंगे, उसके परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। और वो जिस उम्मीद में, वो तो पागलपन है, सनक है, मानसिक रोग है
कि यहां पर जहन्नम बना दो, सुसाइड बॉम्बर बन जाओ और वहां 72 हूर मिलेगी। ये पागलपन, मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर फैज साहब खुलकर ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी देश के युवाओं को, रशीदी साहब गौर से सुन लीजिए, देश के युवाओं को बरगलाने के लिए, किसी धर्म से नहीं कह रही हूं, देश के युवाओं को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें कहे, वो हिंदू है या मुसलमान, वो देशद्रोही है। मैं ये खुलकर कह रही हूं। आप बार बार धर्म ढूंढते हैं, मैं नहीं ढूंढ रही हूं उसमें धर्म, और इसीलिए पूछ रही हूं। धर्म इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि हिंदुओं के नाम है उसमें, इसलिए धर्म नहीं ढूंढ रहे हो। अगर हिंदू ना होते फिर धर्म ही ढूंढते आप। मैं धर्म इसलिए नहीं ढूंढती हूं क्योंकि ये आतंकी है, और ये आतंकी अगर धर्म को लेकर कुछ कह रहा है तो आपका ये फर्ज है कि आप उस पर बोले, आप उस पर बोले। शहजाद जी के पास जा रही हूँ। शहजाद जी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक पूरा धड़ा ऐसा है जो इसे बताना चाहता है मीडिया ट्रायल, जो कहना चाहता है मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। जो ये कुछ तो ऐसे भी है जो कह रहे थे, देखिए ये आतंकियों को कह रहे हैं कि ये भटके हुए युवा हैं, ये भटके हुए युवा हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मेरी आवाज आ रही है जी, आ रही है। ऐसी जमात, जी आवाज आ रही है जी। देखिए, कुछ लोगों के लिए वोट बैंक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के ऊपर है, इसीलिए वो बार बार किस प्रकार से डॉक्टर्स ऑफ टेरर तो पकड़े गए, पर स्पिन डॉक्टरिंग ऑफ टेरर किस प्रकार से करते हैं। आज जिस दिन पर ये उमर नबी ने बताया है कि इस्लाम में जायज है सुसाइड बॉम्बर बनना, इमरान मसूद आकर कहते कि ये इस्लाम की गलत व्याख्या है। उल्टा इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये तो भटके हुए युवा है। फिर अबू आजमी क्या बोलते हैं? ये निर्दोष है। महबूबा मुफ्ती क्या बोलती है? इनका कॉज। और चिदम्बरम क्या बोलते हैं? कि सर्कमस्टेंसेस से आतंकी बन जाता है। तो मैं तो पहले पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ क्यों होता है? और एक पूरा इकोसिस्टम है, जब अफजल गुरु को फांसी की सजा होती है वो अफजल के साथ हो जाते हैं, जब याकूब को फांसी की सजा होती है वो उसके साथ हो जाते हैं। आज एक बड़ा नक्सली मारा गया है तो ये नक्सली को शहीद बोलते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो बोलते हैं कि आंसू टपकाती है सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकियों के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक जमात और एक इकोसिस्टम है जो कवर फायर देता है आतंकियों को, और वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग काम पर। दूसरी बात जो साजिद रशीदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, साजिद रशीदी जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि देखिए ये इस्लाम में कहीं पर भी जायज नहीं, मैं भी मानता हूँ, पर साहब मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस और कुछ मुस्लिम लोग ही कह रहे थे कि अफजल गुरु को आखिरी समय पर दफनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। आप बोलिए कि आतंकियों का धर्म नहीं होता तो दफनाने के लिए नमाज जनाजे की बात क्यों? आप बोल दीजिए ना कि कोई आतंकी का कोई मजहब नहीं होता तो हम नमाजे जनाजा भी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। कब्रिस्तान देंगे। वो कह रहे हैं कि सुचारिता, आतंकियों के लिए पैरवी क्यों करते हैं कुछ लोग? सुचारिता, हाँ, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल का एक बयान वायरल हो रहा है। ठीक है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से आज तक जितने 4000 लोग आईएसआई के साथ गलबैयां करते हुए पकड़े गए उनमें मुसलमान सिर्फ 20% हैं, 80% हिंदू हैं। क्या वो आतंकवादी नहीं है? उनको कौन भटका रहा है? कौन मौलवी सिखा रहा है? कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं? दूसरी बात, अभी शहजाद भाई ने एक बात कही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम के साथ इन चीजों को जोड़ना ये मानसिक रोगी है, ये बीमारी है कि इस्लाम के साथ जोड़ दो, किसी भी चीज को जोड़ दो। मैं चाहती ये रोग है, साजिद ये इस्लामोफोबिया है। मौलाना साजिद रशीदी की आवाज गूंजे, मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये मंच दिया है सर। मैं ये चाहती हूँ कि आप उन लोगों को बताएं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने हिंदुओं के नाम नहीं लिखे, भटकाने के लिए। मुझे अफसोस है कि हिंदुओं के नाम नहीं लिखे आपने, मुझे अफसोस है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये देश को भटकाने की बातें हैं, ये देश को सिर्फ ये बताने की बातें हैं कि इस्लाम ही मुसलमान ही आतंकवादी होता है। ये आप बताना चाह रहे हैं, और इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि आपको मंच पर यहाँ इनवाइट किया है ये बताने के लिए कि ये संदेश गलत है, ये संदेश गलत है, लेकिन आप उसे यहाँ बैठकर दूसरी दिशा देना चाह रहे फैलाने की कोशिश करेगा तो मैं विरोध करूंगा। मेरी कुरान शरीफ का इस्तेमाल करके, मेरी हदीसों का इस्तेमाल करके कोई आतंकवाद फैलाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। और जब हमारे कुरान शरीफ का इस्तेमाल करके वो आतंकवादी उसको सुअर की चाबी में लपेट के जलाओ, ये आतंकवादी है। मैं बता रहा हूं इनको ये लग रहा है कि उसको डिफेंड करने के हिंदुओं की हाल में तुम बड़े इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, सारा आतंकवाद जाकर वहां पर फैलाओ। ठीक है, सारा आतंकवाद नीचे करो, अरे वो क्या कर रहा है?
बिल्कुल साफ है दामन। एक मिनट, दामन दिखा रहे हैं। सुनिए सुनिए प्रोफेसर। हाँ ठीक है, शहजाद आप होंगे, शहजाद और प्रोफेसर आगे को लीजिए। प्रोफेसर आगे एक सेकंड, इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात। एक मिनट सर, मैं तो साहब को बकवास नहीं एक सेकंड भाई, मैं स्टूडियो के बाहर हूँ, शहजाद साहब थोड़ा थोड़ा रहें। शहजाद 10 नंबर पहनता हूँ मैं। एक मिनट, मैं 10 नंबर पहनता हूँ। एक मिनट। साजिद रशीदी साहब, आप सुचारुता पर अरे एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए। और मुझे सिर्फ शहजाद को चाहिए और स्क्रीन। बोलिए शहजाद जी। ये आतंकियों के सपोर्ट कर सिर्फ शहजाद जी। क्यों है? सुन माँ कान खोल के बात कर, आगे कान खोल के। अरे वो कपड़ा उठा रहा है। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट शहजाद जी। मैंने दामन दिखाया तुझे कि मेरी। ठीक है, मैं भाई एक सेकंड रुक जाइए आप, इस तरह की बातचीत नहीं होगी साहब। अच्छा ठीक है, शहजाद जी आप बोलिए। शहजाद जी और प्रोफेसर। अच्छा मैं एक मिनट रुकिए, शहजाद जी आप बोलिए। एक सेकंड सर। नहीं मैं बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शहजाद जी बोलिए। मैं सिर्फ एक सवाल साजिद, हाँ। मैं साजिद रशीदी साहब से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। उनको लगा कि आपने इस्लाम से आतंक को जोड़ा, नहीं, अल कायदा जिसने नाम रखा उसने जोड़ा। हाँ। सुनिए तो, अल कायदा नाम जिसने रखा उसने जोड़ा, जैश ए मोहम्मद नाम रखा उसने जोड़ा, Exactly. तैयबा नाम रखा उसने जोड़ा, इंडियन मुजाहिदीन जोड़ा उसने रखा, इस्लामिक स्टेट जिसने रखा उसने रखा। तो मुझे बताइए कि कितने हजारों तंजीमों ने कहा कि जैश ए मोहम्मद ये जो है ये इस्लाम की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। मुझे हजारों जो है बता दीजिए फतवे जो जारी हुए, 2012 मुझे हजारों फतवे जारी करके बता दीजिए जो जारी हुए कि हिजबुल मुजाहिदीन के नाम के खिलाफ जारी हुए, जो लश्कर तैयबा के नाम के खिलाफ का जारी हुआ। आप संगीत जी को लीजिए स्क्रीन पर। 2012 में रामलीला मैदान से फतवा जारी हुआ। अच्छा ठीक है, ISI के नाम पर, मैं एक बार अल-कायदा संगीत के नाम पर, के पास जा रही हूं। इस्लामिक आतंकवाद के नाम भाई पर मौलाना साजिद फतवा रशीदी, जारी दो हुआ और बाकायदा। मेहमान भी बैठे हैं आपके साथ जो बगल में बिल्कुल अभी तक बोले नहीं है, तो थोड़ी सी मैं एक बार इस बात को ध्यान में रखूंगी। प्रोफेसर आगे आपसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताइए, जिस तरह अभी ये बात बोली गई, ये साजिद रशीदी साहब का कहना है कि एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। मैं चाहती हूं आप उस पर रिएक्ट करें। उमर का वीडियो, ये आतंकी का वीडियो है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूं, एक आतंकी का वीडियो है और ये गलत मैसेजिंग देने की कोशिश की जाती है, इस मैसेजिंग से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, उस पर बोलना जरूरी। सुचरिता, यदि किसी फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट खराब हो, 2 प्रोडक्ट खराब हो, 3 प्रोडक्ट खराब हो, यदि सबका सब खराब प्रोडक्ट निकल जाए तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री में ही कुछ कमी है। पर सबके सब गलत खराब निकल एक रहे हैं। मिनट सुन लीजिए, ठीक है, दुनिया में जो कह रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। आप जाकिर नायक का वीडियो आपने सुना है ना, जो रहनुमा था, इस्लाम का सबसे बड़ा व्याख्याता यहाँ के बैंड का, वो सीधे सीधे इस्लाम के कोट कर रहा है और कोट करके कहा है जहाँ भी मुशरिकों को देखो पकड़ो मारो यातनाएं दो, ये इस्लाम का मैंडेट है। ऐसी तमाम चीज़ें आप यदि पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चूँकि हम पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पर ही बात करते हैं। कभी कभी कलकत्ता कुरान पिटिशन पढ़ लिया कीजिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में केसेस था कुरान की आयतों को लेकर के। अब आती है बात, जो उसने कहा है ना, शहीद शब्द का प्रयोग हम लोग बेकार में गलत करते हैं। हाँ। शहादा शब्द से निकला है। हाँ। शहादा माने इस्लाम के लिए जो अपने आप को खत्म कर ले, हाँ। वो शहीद होता है। हम तो हाँ। क्या करते हैं, आर्मी का जवान हमारा जो मर जाता है बैटल फील्ड में, उसके लिए भी शहीद कर दे, पुलिस वाले के लिए भी शहीद कर देते हैं, सबको ड्यूटी पे मर जाता है उसके। वो ड्यूटी किसके लिए? इस्लाम की ड्यूटी के लिए, जो अपने आप को खत्म कर ले। और वो गलत नहीं बोल रहा है, वो उसके अनुसार वो ठीक बोल रहा है। एक दूसरी बात एक बात ध्यान में समझ में आई है कि ये इसकी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। यदि पढ़ा लिखा है और ये सब काम में लगा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस्लाम की टीचिंग से है। और वो इस्लाम की टीचिंग यदि मान लेते हैं कि एक जगह उसके साथ गलती हुई होगी तो वहाँ से प्रोडक्ट निकल जाएगा, लेकिन यदि मैड्रिड में टेरर बॉम्बिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया में टेरर बॉम्बिंग करता है, इंग्लैंड में टेरर बॉम्बिंग करता है, अमेरिका में टेरर बॉम्बिंग करता है, प्रोफेसर आगे देखिए आप या तो हमारी सुने या हम उठ करके चले जाएंगे। नहीं, एक तरफा नहीं डिबेट हो सकता। एक तरफा नहीं होगी। आप मेरी बात को सुनना पड़ेगा। आप मेरा वो अधिकार थोड़ी छीन लेंगे। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। वो अधिकार थोड़ी छीन लेंगे। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आपकी बात सही है, आप अपनी बात रख रहे हैं, वो आपका मत है। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। लेकिन सबको एक लेवल से पेंट नहीं कर सकते ना प्रोफेसर। दिक्कत क्या है ना कि आप लोग पढ़ते नहीं। हाँ ठीक है।
ना आपने इस्लाम की आप हिस्ट्री पढ़ पढ़ी लिख कर है। अपना तरीका ही सही बताना चाहते नहीं हैं। हम बता रहे हैं ना, जो दुनिया को देखिए ना आप, हाँ। डूरंड लाइन के दाएं या बाएं, ये तालिबानी कौन पढ़ा है, उसका है, वो कौन की टीचिंग है? ठीक ये है। देवबंद इस्लाम है। ये जमीते का आप जिसे तबलीगी कहते हैं, प्यू रिसर्च सेंटर का स्टडी हुआ है। दुनिया ठीक है। के जितने टेरर बॉम्बिंग है, ठीक है, उसमें से 85% इंडोक्ट्रिनेशन जमीतों का किया हुआ है। जो एटीएस गुजरात में पकड़ा गया था, हाँ। वो गुजरात वाला कहां गया था? नहीं, तो बंगाल में जिम्मेदारी जमात के किसकी अंदर है इसके खिलाफ बोलने की? मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं प्रोफेसर सीधे बात है कि इस्लाम इस की देश को- रेडिकल टीचिंग के कारण हाँ। ये देश बारूद की ढेर पर बैठा हुआ और है। इसके खिलाफ कौन सुन लीजिए बोलेगा? दूसरी बात, मैं ये पूछना सुनिए, चाह रही हूँ एक और प्रेम बात, कुमार जी से। एक और बात प्रेम कुमार जी, जो शुरू हाँ। में कहा गया कि से भाई इस्लाम तो ये सब सिखाता नहीं ठीक है, है। ये गलत करता है। ठीक है। अरे तो अफगानिस्तान में कौन किया भाई? वहां कोई मंदिर बचा है, गुरुद्वारा बचा है क्या? नहीं, पाकिस्तान अब अगर आप कह बांग्लादेश रहे में हैं बचा देश हुआ है। एक बारूद के मिनट ढेर और, पर खड़ा है, तो प्रेम कुमार जी किसकी जिम्मेदारी है? उनसे भी तो जानो, पर बाकी लाइन तो और, मैं एक मान लाइन नहीं और, कर रहे। एक लाइन और। एक लाइन करते करते आप पूरा समय ले लेंगे। कश्मीर के हिंदुओं को हाँ। मार पीट करके भगाना और कहना है कि तुम अपनी बहन और बेटियों को यहीं छोड़ जाओ ठीक और है। यहां से चले जाओ या इस्लाम का कलमा पढ़ो, ये इस्लाम था? मैं यही बात कौन कह यहाँ रही का हूँ। मुफ्ती मैं और यही जाकर बात के कह उसके रही हूँ। साथ खड़ा होता है? प्रेम जी के पास जा रही हूँ। प्रेम ये जी, एक इस विचार radical है इस्लाम के जो बारे में इसको कौन टैकल बोलेगा? करना पड़ेगा। मैं और इसलिए दूसरे ये पूछ रही ये हूँ, क्योंकि संवाद जो से नहीं नेता मान बोलते हैं- सकता। एक मिनट ना प्रोफेसर, आगे मैं इसके question लिए करती हूँ। गाजा जैसी स्थिति होगी। अगर इसके खिलाफ बोलेंगे नेता, मौलाना, मौलवी, बहुत जरूरी है कि जो धर्म गुरु हैं वो बोलें। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर वाकई वो सही कह रहे हैं कि ये कैसे बारूद के ढेर पर खड़ा है देवबंद देश। की टीचिंग आप प्रेम रोक कुमार देंगे जी क्या? बोलेंगे अब सर, देवबंद प्रेम की कुमार जी, टीचिंग रोक बोलिए, देंगे आप? प्रेम कुमार। देखिए सुचारिता हाँ। जी, ये जो आतंकवाद है, ये कोई भी आतंकवाद बिना स्टेट स्पॉन्सरशिप के नहीं पनप सकता। दुनिया का कोई भी आतंकवाद, और जाहिर बात है कि इसमें तकनीक है, विज्ञान है, बीमारी है, षड्यंत्र है, तमाम चीजें हैं। तो पढ़े लिखे लोग इसका हिस्सा होते हैं। सब कुछ बम बनाना है आजकल, तो भाई जाके ट्विन टावर उड़ाए बिना ज्ञान के थोड़े होगा। तो ये स्टेट स्पॉन्सरशिप जो है, इसको हम लोग बातचीत में कहीं छोड़ रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात क्यों नहीं हो रही है? कौन है, कौन स्टेट इस बात बताइए, एक सेकंड, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ प्रेम जी आपसे। जब ये नेता ये बोलेंगे कि ये मुझे बताइए, भटका हुआ व्यक्ति था ये उमर, जिसने आतंकी हमला किया, फिदाइन हमला किया, भटका हुआ था? देखिए, ये हमारा या किसी का आइकॉन तो नहीं है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ये भटका हुआ युवा है क्या? हम नहीं है, ये बोलने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है? समझाना पड़ेगा। नहीं है बोलने से समझाना पहले पड़ेगा, मतलब ये बोलते हुए ये भटका हुआ नहीं है सर, ये आतंकी ये बोलने है। तक- और ये अगर आप मैसेजिंग देंगे कि तो भटके हुए, तो मैं तभी तो पूछ रही हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, जब हम इसको भटका हुआ बोले या हम उस पर बात करें कि किसने बोला, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बात है कि इसका कौन है, किसने आतंकवाद को संरक्षण दिया, स्टेट स्पॉन्सरशिप में बोल रहा हूँ ना। आप पाकिस्तान का नाम लेने में डर क्यों रहे हैं भाई? पहले चीन का नाम लेने में डरने लगे थे, अब पाकिस्तान का नाम लेने में डरने लगे हैं। अरे ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है कि स्पॉन्सर्ड है कि नहीं? आप ये ना बोलिए, एक मिनट बोलिए प्लीज। शहजाद जी जरा बताइए। नहीं, आप बोल दीजिए ना, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है कि नहीं? छोटा मुद्दा है भाई, पठानकोट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था कि नहीं? मुद्दा है। एक सेकंड देखिए, अब प्रेम जी शायद भूल गए कि 26/11 में आतंकी पकड़ा गया था अजमल कसाब, फिर भी बोला हिंदू टेरर। ये आपकी सरकार ने किया साहब, आपके लोग डरते हैं। हम तो घुस के मार कर आए। पूरे देश की सुनिए, है। मैंने बीच में नहीं बोला प्रेम जी, मैंने बीच में नहीं बोलना, इसका मतलब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपकी सरकार बोलेंगे क्या? ये बीच में नहीं बोलने का मतलब आपकी सरकार को इजाजत दी जाए। अरे भाई, एक सेकंड, एक एक करके बोल लेंगे तो सुनने वाला समझ पाएगा। प्रेम जी, आप बात बोलिए, लेकिन गलत मत बोलिए। ठीक है। इस्लामिक जिहाद का संरक्षण करने के लिए किस प्रकार से व्हाइट वॉशिंग की गई, तो 26/11 हिंदू टेरर, समझौता ब्लास्ट हिंदू टेरर, फिर उसके बाद पुलवामा तक में पाकिस्तान को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है कि नहीं बोलिए ना। पठानकोट था कि नहीं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड? सुचारिता जी, मैं कैसे डिबेट करूं? भाई एक एक करके बात करिए, जरा वो बात कर ले। केवल हिंदू मुसलमान नाज़िम साहब और शहजाद जी। मुझे लगा कि प्रेम जी कम से कम अपने तर्कों के से इतने कमजोर तो नहीं है कि उनको चीखना पड़े। उनके तर्क इतने मजबूत होंगे तो वो चीखने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना प्रेम जी, मेरे बीच में बोलकर आपके तर्क थोड़ी और ज्यादा बुलंद होंगे। सुनिए आप पहली बात,
अरे स्टेट का नाम नहीं लेने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर किया है। हाँ। और 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया और चिदम्बरम जी ने बताया कि कैसे फली मेजर के कहने के बाद भी आपने कोई हमला नहीं किया। अभी जब पहलगाम हुआ तो उसमें साजिद सैफुद्दीन सोज ने कहा कि पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए कि उसका हाथ नहीं है और क्लीन चिट दे दी। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि ये तो अंदर से साजिश करवाई गई है। दूसरी बात शहजाद, मैं एक बार नाज़िम साहब से एक रिएक्शन ले रही हूं। 20 सेकंड बस उन्हीं के पास। ठीक है, बोलिए। 20 सेकंड। एक लंबे समय तक एक इकोसिस्टम ये था जो 3 बातें कहता था: गरीबी की वजह से आतंकवादी बनते हैं, परिस्थितियों की वजह से आतंकवादी बनते हैं और प्रताड़ना की वजह से। मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं। हाँ। गरीबी की वजह से आतंकवादी बनते तो 4 लाख कमा रहे थे। ओसामा बिन लादेन तो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही सशक्त था। दूसरी बात, परिस्थितियों की वजह से तो कश्मीरी पंडित ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। और अब कहा जाता है प्रताड़ना की वजह से। तो भाई सिखों से ज्यादा प्रताड़ना नरसंहार में 1984 में किसकी हुई है? पर ये सोच का और विचार का विषय है। नाज़िम साहब से एक बार पूछ रही हूं। नाज़िम साहब, एक मैसेजिंग, एक संदेश बहुत जरूरी है। आज आप बोलिए, क्योंकि यहाँ जो सुनने वाले हैं, मैं फिर कहूंगी, वो देश के युवा हैं, उन्हें ये मैसेजिंग दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, सुचारिता जी, देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के पाक सरजमी की मिट्टी से पैदा हुआ और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा इसी भारत की पाक सरजमी की मिट्टी में भी दफन हो जाऊंगा। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके की बात अभी कही गई, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर, अब आपने देख लिया होगा हाजी नाजिम खान मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला, कितना शांति से बैठा हुआ, कितना अमन और सुकून की बातें करने वाला, इससे बड़ा मैसेज कोई हो नहीं सकता। और रही बात दूसरी कि यहाँ जब सुसाइड बम वाली बात आती है तो मैं इसका कंडम करता हूँ। मेरे मजहब इस्लाम में इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं सिर्फ कुरान के नाम पे जिस तरीके की बात करते हैं, इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है। अगर कुरान पढ़ा होता, कुरान पे अमल करा होता, तो इस तरीके का जो माहौल देश के अंदर हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने जो मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि आप सब बाहर आइए, आके ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए ताकि देश के अंदर अमन में सुकून बना रहे। मेरे मजहब इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों की बिल्कुल जगह नहीं है। हाजी नाजिम खान ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है और मुस्लिम समाज से कहता है कि बाहर निकलो, क्योंकि आप मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो मुस्लिम नाम लेकर जो मुसलमान आ रहे हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। नाजिम साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जो संदेश दिया है, मेरी गुजारिश यही है कि इस संदेश को सिर्फ आप नहीं, धार्मिक धर्मगुरुओं को आकर इस संदेश को आगे बढ़ाना होगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के आतंकी जब डॉक्टर बनकर आतंक फैलाएंगे तो बहुत से लोग इनके रास्ते पर कहीं चल ना पड़े, ये डर हमेशा बना रहेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में एक और डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर यह एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी है और यह बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। ड्रोन से हमले की थी साजिश। ड्रोन और रॉकेट किए जा रहे थे तैयार। फेल हो गया नापाक हमले का पूरा प्लान। 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास हुए बम धमाके से दिल्ली दहल गई थी, लेकिन आतंकियों की साजिश और भी बड़ा हमला करने की थी। साजिश थी कि हमले ड्रोन और रॉकेट से किए जाएं। हमास की तरह ड्रोन से हमला करना चाहते थे आतंकी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन इस नापाक हमले का पूरा प्लान फेल हो गया। एक और गिरफ्तारी के बाद लाल किला बम धमाके मामले में एनआईए ने एक और बड़ा आतंकी धर दबोचा है। धमाके में शामिल आतंकी उमर के एक बेहद अहम सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तार आरोपी का नाम है जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश। दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड इलाके का रहने वाला है। एनआईए की टीम ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। जासिर हमास की तर्ज पर भारत में हमले करने की फिराक में था और वो
लगातार ड्रोन को मॉडिफाई करके उनमें हथियार या गोला बारूद लगाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही वो एक रॉकेट लॉन्चर भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जासिर पहले से पकड़े गए डॉक्टर आदिल अहमद का पड़ोसी है और लगातार आदिल और उमर के संपर्क में था। एनआईए की जांच में दिल्ली धमाकों से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एनआईए के मुताबिक जासिर उर्फ दानिश तकनीकी मदद में साथ दे रहा था। दानिश आतंकी वारदातों के लिए तकनीकी मदद करता था। दानिश ड्रोन और रॉकेट बनाने में माहिर था। दानिश ड्रोन मॉडिफाई करता था ताकि हमले में इस्तेमाल किया जा सके। दानिश रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। हमले की योजना बनाने में भी दानिश की सक्रिय भूमिका थी। दानिश आतंकी डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहा था। आतंकी उमर नबी के साथ मिलकर दानिश ने इस हमले की तैयारी की थी। दानिश उमर नबी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था। हमले की साजिश के हर चरण में दानिश शामिल था। जैश और अंसार गजावतुल हिंद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था। दानिश आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का पड़ोसी था। अगर अंजाम देना भी था तो जिस तरीके से यूक्रेन का ऑपरेशन था स्पाइडर्स वेब, उस तरीके से यस अंजाम दे सकते थे कि किसी ट्रक के अंदर लैस काफी ड्रोन्स को एक ही टाइम पे ऑटोनॉमस तरीके से लॉन्च करके हमारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन या फिर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड पब्लिक प्लेसेस या फिर जैसे कुंभ का मेला है, पर ये मुमकिन है, पर इसके लिए आपको काफी बड़ी जगह और पूरे टाइम बिजली और कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इन सारी चीजों की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें मन में रखनी पड़ेंगी। एनआईए ने एक दिन पहले ही उमर के एक और साथी को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम आमिर राशिद अली था। अब उमर के करीबी दानिश की भी गिरफ्तारी के बाद भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाही की पूरी साजिश बेनकाब हो रही है। एनआईए की जांच में दानिश टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपर्ट बताया जा रहा है। वो ड्रोन को बड़े हमलों के लिए हथियार के तौर पर तैयार कर रहा था। उसकी जिम्मेदारी ऐसे ड्रोन हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग करने की थी। दानिश ऐसे हमलों के लिए उमर के जरिए अन्य आतंकी डॉक्टरों को इस नेटवर्क से जोड़ने वाला था। जिस तरह से अब दिल्ली के धमाके मामले में ड्रोन से हमले की साजिश की बात सामने आई है,